सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेनी स्टॉक के बारे में। सो बने रहेगा इस वीडियो में मेरे साथ। डिस्क्लेमर है गाइस, डिस्क्लेमर। सो देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेनी स्टॉक के बारे में। जो पेनी स्टॉक का नाम ले तो वो है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो देखो, कंपनी है वो एफएमसीजी सेक्टर में वर्क करती है, यानी कि जो बिस्कुट्स आते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो पहले की बात करें कंपनी की, तो पहले कंपनी का बिजनेस था वो कंपनी पीसीबी जो आती थी, राइट, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती थी। पर अभी कंपनी ने अपना जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड किया हुआ है, यानी कि ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अभी कंपनी हम देखें तो एफएमसीजी सेक्टर में वर्क कर रही है। फिर कंपनी के बिजनेस के बारे में हम ओवरऑल देखें तो देख पाएंगे कि कंपनी जो बिस्कुट्स आती है, बेकरी प्रोडक्ट्स आती है, जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो कंपनी की जो सब्सिडरी है तो वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। खाली कंपनी की बात करें, राइट, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री की बात करें तो कंपनी है तो वो कंपनी खाली हम करें तो जो होल्डिंग्स कंपनी के रिलेटेड वर्क करती है, और कंपनी की जो सब्सिडरी है, राइट, नेचुरल्स वेल फूड प्राइवेट लिमिटेड है, तो ये जो कंपनी है वो सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी यही कंपनी करती है। सो ओवरऑल बात करें ये वाली कंपनी की, राइट। फिर हम आगे देखने जाए तो देखो सब्सिडरी के बारे में हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि दिस इज़ द क्राउन ऑफ ज्वेल ऑफ द ग्रुप बेस्ड इन इंडिया। तो ये जो कंपनी है, राइट, नेचुरल वेल फूड प्राइवेट लिमिटेड, तो ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेल्स भी यही करती है, हम देखें तो। फिर हम बात करें कि कंपनी की जो दूसरी सब्सिडरी है नेचुरल वेल एलसीसी, तो ये जो कंपनी है, राइट, तो ये दुबई बेस्ड कंपनी है, यूएई बेस्ड। तो ये क्या करती है कि ये हम देखें तो ये जो होलसेल जो ट्रेड ऑफ द एग्रीकल्चर्स होते हैं, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स हो गया और जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो ये कंपनी करवाती है। यानी कि कंपनी ओवरऑल हम देखें तो ये कंपनी क्या करती है कि ऑर्डर्स लेती है। ऑर्डर्स लेने के बाद एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, यानी कि दूसरे को ऑर्डर दे देती है और उससे प्रोडक्ट लेने के बाद कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर देती है। ओवरऑल हम देखें तो फिर हम बात करें तो देखो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कंपनी की, तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो राजस्थान में है, आप लोग देख पा रहे होंगे, निमराना में है। फिर कैपेसिटी की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 3400 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है। अर्लियर 2026 तक हम देखें तो कंपनी है वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अच्छी खासी इंक्रीज करने वाली है और 5000 मेट्रिक टन पर एनम करने वाली है, क्योंकि अच्छी खासी डिमांड आ रही है उसके लिए। फिर टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंपनी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी है वो यूज़ कर रही है, वो हम देखें तो। फिर प्रोडक्ट की बात करें भाई, ब्रांड की बात करें कंपनी की, तो कंपनी की ब्रांड देखें तो देख पा रहे होंगे कि रिच लाइट है, जो कंपनी की फ्लेक्सी ब्रांड है, जो प्रीमियम सेगमेंट में वर्क कर रही है। ये जो बटर कुकीज़ आती है और जो बिस्कुट्स आते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग करती है इसके अंडर हम देखें तो। आपने देखी होगी कि भी जो कोकोनट के जो बिस्कुट्स आते हैं, राइट, रिच लाइट के अंदर आपने खाई भी होगी, क्योंकि कंपनी की अच्छी खासी प्रेजेंस है। आपने सुना भी होगा रिच लाइट, तो दिखाई होगा, राइट, कि जो कोकोनट की जो बिस्कुट्स आते हैं तो इसी ब्रांड के अंदर आते हैं। फिर हम बात करें तो फन ट्रीट, तो ये जो ब्रांड है वो जो यंग और जो चिल्ड्रन से रिलेटेड जो सेगमेंट में वर्क करती है, यानी कि जो क्रीम वाली बिस्कुट्स आती है तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, राइट। फ्लेवर्ड कुकीज़, जैसे कि हम बात करें बर्बन से चॉकलेट स्ट्रॉबेरी रिलेटेड जो फेवरेट बिस्कुट्स आते हैं, राइट, कुकीज़ आती है, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर हम देखें तो देख पा रहे होंगे द क्रंची क्रेज एंड कैनबेरा, तो ये वाले सेगमेंट्स में भी, यानी कि इससे रिलेटेड भी ब्रांड है वो वर्क कर रही है। कि ए वाली जो ब्रांड है तो वो रीजनल मार्केट में वर्क कर रही है। फिर हम देखें तो कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है अपनी न्यू ब्रांड की बात करें तो देख पा रहे होंगे हेल्थ एंड वेलनेस। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि द फ्यूचरिंग द मल्टीग्रेन शुगर फ्री एंड हाई फाइबर डाइजेस्टिव बिस्कुट टू कैटर द ग्रोइंग फिटनेस कॉन्क्वाइनस डेमोग्राफी इन अर्बन इंडिया। तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी फिटनेस के रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, ये अच्छी बात है। फिर मार्केट रीच की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो कंपनी का डोमेस्टिक में देखें तो अच्छा खासा प्रेजेंस है। हम देखें दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तो इसमें कंपनी का अच्छा खासा प्रेजेंस है। लोग देख पा रहे होंगे कि नेटवर्क इंक्लूड 150 स्टॉक सुपर स्टॉक एंड थाउजेंड्स ऑफ रिटेल टच पॉइंट्स।
फिर इंटरनेशनल्स की बात करें तो कंपनी का अच्छा खासा प्रेजेंस है, इंटरनेशनल में भी कंपनी एक्सपोर्ट करती है अपनी प्रोडक्ट से वो, तो वो देख पाएंगे यूएई है, सोमालिया है, तंजानिया है और कुवैत है, अफगानिस्तान में भी कंपनी का प्रेजेंस है। फिर हम बात करें कंपनी की फाइनेंशियल रेशियोज की, तो देखो कंपनी का मार्केट कैप देखें तो देख पा रहे होंगे 778 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक पी देखें तो देख पा रहे होंगे कि 10.3 का है स्टॉक पी। बुक वैल्यू की बात करें तो 13.3 रुपीज़ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो देख पा रहे होंगे कि 30.5% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 27.5% का है। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपीज़ है। फिर हम प्लेसिंग की बात करें तो 0 है, आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि रेवेन्यू देखिए सितंबर 2025 का रिजल्ट देखें तो उसका रेवेन्यू देखें तो 200 देख पा रहे होंगे 287 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 30 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया हुआ है। फिर हम जून 2025 की बात करें तो 250 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 25 करोड़ रुपये का कंपनी का नेट प्रॉफिट था। मार्च 2025 की बात करें रेवेन्यू देखें तो 240 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। 23 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है, यानी कि 23 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। दिसंबर 2024 की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 199 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट देखें तो 16 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। और सितंबर 2024 की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 187 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 14 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। सो हम सितंबर 2025 से हम कंपेयर करने जाए तो देख पा रहे होंगे कि रेवेन्यू में 2024 का रिजल्ट 2025 से हम कंपेयर करने जाए, राइट। सितंबर 2024 का रिजल्ट सितंबर 2025 से कंपेयर करने जाए तो देख पा रहे होंगे कि सितंबर 2025 में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में, आप लोग देख पा रहे होंगे। और हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है, डबल ही हो गया है प्रॉफिट, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें ईयरली रिजल्ट की, सो देख पा रहे होंगे कि मार्च 2025 की बात करें तो 766 करोड़ का कंपनी के रेवेन्यू थे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 67 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था। मार्च 2024 की बात करें तो 331 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू थे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 25 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। सो ओवरऑल आप लोग देख पा रहे होंगे कि रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, डबल ही हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो सितंबर 2025 की बात करें तो रिजर्व देखिए हम तो देख पा रहे हैं कि 283 करोड़ की कंपनी के रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो देख पा रहे हैं कि 0.91 करोड़ का कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें देख पा रहे हैं 10.06 करोड़ की कंपनी के शॉर्ट टर्म बोरिंग है। और हम फिक्स एसेट्स की बात करें तो देख पा रहे हैं 101 करोड़ की कंपनी के फिक्स एसेट्स है। तो कंपनी की बैलेंस शीट हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि डेप्थ है ही नहीं, एसेट्स ज़्यादा है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट की हम बात करें तो देख पा रहे हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए मार्च 2025 की बात करें तो 48 करोड़ की कंपनी के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की हुई है, यानी कि कैश जनरेट किए हुए है 48 करोड़ के। मार्च 2025 की बात करें तो मार्च 2024 की बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो वो नेगेटिव में है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम की मैनेजमेंट की बात करें कंपनी के तो देख पा रहे होंगे कि मिस्टर सौरभ गोयल मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन, मिस्टर अनिल कुमार चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, देख पा रहे होंगे मिसिस प्रियंका सेन, राइट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो मिस्टर सानिध्य गर्ग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, परमजीत सिंह नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सुमन कुमार इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और बात करें तो मिस्टर सौरभ शाश्वत इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मिसिस ऐश्वर्या सिंघवी इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और सब्सिडरी की लीडरशिप की बात करें तो देख पा रहे मिसिस सानिध्य गर्ग, राइट, फ्रीक्वेंटली साइट हेड्स प्राइमरी लीड टू द नेचुरल वेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन राजस्थान। सो देखो प्रमोटर की होल्डिंग्स की हम बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग देख पा रहे होंगे कि दिसंबर 2025 की बात करें तो 53.81% की प्रमोटर्स की होल्डिंग से। एफआईएस की बात करें तो 0.32% की एफआईएस की होल्डिंग से। डीआईएस की बात करें तो 0.07% की डीआईएस की होल्डिंग से। और पब्लिक की बात करें
तो देख पा रहे 45.80% की पब्लिक की होल्डिंग्स है। तो प्रमोटर की होल्डिंग्स काफ़ी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।